हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश बुक रिसोल्यूशन का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द थीफ्स स्टोरी। बच्चों, इस चैप्टर का आज हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था, तो आप लोग एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ जाए। तो अभी तक हमने देखा कि जो हरी है, जो एक चोर है, वो अनिल से दोस्ती करके उसके घर में एंटर कर जाता है और फिर उसके जो पैसे थे उनको भी चुरा के ले जाता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि वो उनको चुरा के कहाँ जा रहा होता है। When I reached the स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस पे रुका नहीं, मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी मैं रुका नहीं और आगे चला गया। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। बॉट मतलब होता है बच्चों खरीदना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। डैश का मतलब होता है बच्चों तेजी से दौड़ना, और मैं तेजी से दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। जो लखनऊ एक्सप्रेस वाली जो ट्रेन थी वो जस्ट अभी ही स्टार्ट हुई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। जो ट्रेन थी उसने अभी तक स्पीड पकड़ी भी नहीं थी, मतलब वो स्टार्ट ही हुई थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। बच्चों कैरेजेस होते हैं, जो डिब्बे होते हैं ना ट्रेन के, वो तो वो कह रहा है कि मैं मतलब इतना तो योग्य था कि मैं जो ट्रेन के डिब्बे हैं उनमें से किसी भी एक में कूद जाऊं या एक में चला जाऊं। बट आई हेजिटेट मतलब होता है झिझकना, लेकिन मैं झिझका। फॉर सम रीज़न आई कैन नॉट एक्सप्लेन। कुछ रीजंस थे लेकिन मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उनको बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैंने वहाँ से जाने का चांस, जो मौका था, वो खो दिया। When the train had gone, और जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted मतलब होता है सुनसान। फिर मैंने जब ट्रेन चली गई तो उसके बाद मैंने अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े पाया। I had no idea where to spend the night. Spend मतलब होता है बिताना, कि मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी रात कहाँ बिताऊं, मतलब मैं कहाँ रुकूं। आई हैड नो फ्रेंड्स। मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग मतलब होता है विश्वास करना। दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। ट्रबल मतलब होता है बच्चों परेशानी, कि जो दोस्त होते हैं वो हेल्प करने से ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं। मैं ऐसा मानता था, इसलिए मैंने कभी भी कोई दोस्त नहीं बनाए थे, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस। क्यूरियस मतलब होता है उत्सुक, और मैं किसी को भी क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था, उत्सुक नहीं बनाना चाहता था। बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। जो स्टेशन के पास में जो होटल्स थे वहाँ पे रुक के मैं किसी को भी उत्सुक नहीं बनाना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू वेरी वेल। केवल एकमात्र आदमी जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। रॉब्ड मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, रॉब्ड का मतलब होता है लूटना, कि वो केवल एकमात्र वही व्यक्ति था जिसको मैंने लूट लिया था। आई वॉल्क स्लोली थ्रू द बाजार। मैं धीरे धीरे चलकर बाजार से गुजरने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ। मेरा जो ये करियर था, मेरा जो जीवन था एक चोर की तरह। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस। मैंने जो आदमी के जो फेस होता है, जो उनका चेहरा होता है, उनकी स्टडी करना सीख लिया था। When they had lost their goods। बच्चों गुड्स का मतलब होता है सामान, कि जब वो अपना सामान खो देते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये मैंने सीख लिया था। द ग्रीडी मैन शॉड फियर। जो लालची आदमी होता है वो डर दिखाता है। द रिच मैन शॉड एंगर। जो अमीर आदमी होता है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शॉड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब होता है बच्चों स्वीकृति, मतलब कि वो एक्सेप्ट करता है, वो स्वीकार करता है कि हाँ ठीक है उसकी चीज़ खो गई। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, जो अनिल का जो फेस है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट। डिस्कवर्ड मतलब होता है पता चलना, कि जब उसे चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। तो उसके फेस पे बस हल्की सी आपको दुख देखने को मिलेगा, हल्का सा। सैडनेस मतलब होता है दुख। नॉट फॉर द लॉस्ट ऑफ मनी। पैसे खो जाने की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। विश्वास
खोने की वजह से। मतलब ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा, कि उसका जो भरोसा उसने तोड़ दिया था ना, सिर्फ इसीलिए वो परेशान होगा, बाकी पैसों के लिए वो परेशान नहीं होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, चिली मतलब होता है ठंडी, जो नाइट थी वो बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर के स्टार्टिंग का टाइमिंग था। एंड ए लिटिल डिजल, जो ड्रिजल होते हैं बूंदाबांदी, और जो थोड़ी बहुत जो बूंदाबांदी हो रही थी, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट मतलब होता है मतलब परेशानी एक तरीके से। तो वो कह रहा है कि ये जो थोड़ी थोड़ी जो बूंदाबांदी हो रही थी वो मेरी परेशानी को बढ़ा रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, क्वाइट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी, और सडनली बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, स्टक मतलब होता है बच्चों चिपक जाना, मेरा जो शर्ट और जो मेरा पजामा है वो मेरी स्किन के चिपक गए। एंड ए कॉल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, ब्लू मतलब होता है बच्चों बहना या चलना, और जो ठंडी ठंडी हवा थी वो चलकर मेरे फेस पर आ रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं वापस बाज़ार की तरफ गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, बच्चों शेल्टर होता है शरण लेना, और क्लॉक टावर जो मीनार होती है ना घड़ी की, वो तो मैंने जाके वहाँ पे जो घड़ी की बड़ी सारी जो मीनार थी उसके नीचे जाके शरण ले ली, वहाँ पे जाके बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो घड़ी थी वो दिन का मतलब सॉरी नाइट का टाइम बता रही थी, 12 बज रहे थे उसके अंदर। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को फील किया, महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प मतलब होता है बच्चों गीला होना, वो बारिश की वजह से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, प्रोबेबली मतलब होता है बच्चों शायद, कि शायद कल सुबह मॉर्निंग में वो मुझे 2 या 3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी तो मेरे पास ये सारे के सारे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मुझे उसके लिए खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाज़ार, ना ही बाज़ार जाना पड़ेगा। और लर्न टू राइट वॉल सेंटेंसेज एनी मोर, वॉल मैंने आप लोगों को पहले बताया इसका मतलब होता है संपूर्ण या पूरे, और अब मैं उसके लिए उसकी मतलब उससे पूरे जो वाक्य जो मुझे लिखना सिखा रहा था मैं वो भी नहीं सीख पाऊंगा, मतलब वो भी मुझे अब सीखने की ज़रूरत नहीं है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्तेजना, और फॉरगेटन मतलब होता है भूल जाना, कि मैं चोरी करने की एक्साइटमेंट में, उसकी उत्तेजना में सेंटेंसेस के बारे में तो भूल ही गया था, वॉल सेंटेंसेस पूरे के पूरे सेंटेंसेस। आई न्यू मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कि फ्यू मतलब होता है कुछ, कि मुझे एक दिन जिस दिन मैं पूरे के पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख जाऊंगा या पढ़ा लिखा इंसान बन जाऊंगा तो उससे मैं जैसे थोड़े से 100 रुपये से तो ज़्यादा ही कमा लूँगा। आई वॉज सॉरी इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टिल, स्टिल मतलब होता है चोरी करना, कि चोरी करना बहुत आसान काम है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई कई बार तो पकड़े जाना उससे भी आसान है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी वही है। ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, क्लेवर चतुर आदमी बनना, रिस्पेक्टेड सम्मानीय आदमी बनना, वॉज समथिंग एल्स कुछ अलग ही बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल मुझे उसके पास क्यों जाना चाहिए, लर्न मतलब सीखने के लिए, रीड मतलब पढ़ने के लिए, और राइट मतलब लिखने के लिए, कि मुझे उसके पास सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए ही वापस जाना चाहिए। आई hurried बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, नर्वस मतलब होता है बच्चों एक तरीके से आप बोल सकते हो परेशान होते हुए, घबराते हुए, कि मैं नर्वस होते हुए उसके पास फटाफट दौड़ कर गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टिल समथिंग, स्टिल मैंने आप लोगों को पहले ही बताया स्टिल का मतलब होता है चोरी करना, कि किसी चीज़ को चुराना बहुत ईजी है, बहुत आसान है। देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड का मतलब होता है बिना पता चले, कि अगर आप कोई चीज़ चुरा लेते हो वो बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप उसको बिना किसी इंसान को पता चले आप दे दो उसको, तो ऐसा बहुत ही कम होता है। कि मतलब अगर आप कोई चुरा के आप रख लो
तो ठीक है, लेकिन आप उसको जब अगर किसी इंसान की आपने कोई चीज़ ली और आपको उसको वापस भी देना है, उसको पता भी ना चले, तो ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, क्वाइटली यानी होता है शांति से या धीरे से। मैंने आराम से जो दरवाज़ा है वो खोला। देन स्टोड इन द डोरवे, डोरवे होता है बच्चों दरवाजे के बीच का जो रास्ता होता है वो, तो मैं वहाँ पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, जो वहाँ पे क्या था, क्लाउडेड मूनलाइट होता है कि बादल छा रहे थे आसमान में काफ़ी ज़्यादा, और मैं उसी जगह खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अस्लीप मतलब होता है बच्चों सोया हुआ होना, अनिल अभी तक भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, क्रेप्ट मैंने आप लोगों को बताया, क्रेप्ट मतलब होता है रेंगना, मैं रेंग कर बेड के सिरहाने तक गया। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, और मैंने अपने हाथों में नोट लेके अपने हाथों को बाहर निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैं उसकी जो सांस थी वो अपने हाथ पर फील कर सकता था, महसूस कर सकता था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, रिमेन्ड मतलब होता है रहना, मैं 1 मिनट के लिए रुक गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, फिर मैंने अपने हाथ से जो गद्दे का जो किनारा था उसको ढूंढ निकाला और नोटों को वहाँ रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, बच्चों अवोक मतलब होता है जागना, मैं अगली सुबह काफ़ी देर से जागा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि अनिल है उसने पहले ही चाय बना ली है। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, बच्चों स्ट्रेस्ड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, और टूवर्ड्स मतलब होता है की तरफ, उसने जो अपना हाथ है वो मेरी तरफ आगे बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी फिंगर्स में उसकी अंगुलियों में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट शैंक, शैंक मतलब होता है बच्चों बैठ जाना, मेरा जो दिल था वो बैठ गया था, मतलब मैं बहुत घबरा गया था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब होता है पता चलना, कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ, उसको मेरे बारे में पता चल गया है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, मुझे कल कुछ पैसा मिला या मैंने कल कुछ पैसा कमाया। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा, मतलब तुम्हें हमेशा पैसे दिए जाएंगे तुम्हारे काम के। माई स्पिरिट रोज, रोज मतलब होता है जागना, मेरी आत्मा जाग उठी, मतलब मुझे काफ़ी बुरा लगा। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो मैंने देखा वेट मतलब होता है गीला, कि वो जो कल नाइट में वो जो भीग गया था ना नोट, उसकी वजह से वो अभी भी गीला था। टुडे आई विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, उसने कहा कि आज हम सेंटेंसेज वाक्य लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज, ना ही उसके लिप्स ने, उसके होठों ने, ना ही उसकी आंखों ने शोड एनीथिंग, शो मतलब होता है पता चलना या दिखाना, कि उसकी ना तो आंखों ने कुछ मुझे पता चलने दिया, ना ही उसके लिप्स ने मुझे कुछ पता चलने दिया। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपीलिंग का मतलब होता है आकर्षित, मैंने अनिल की तरफ अपने बहुत ही आकर्षक तरीके से, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, स्माइल की मैंने उसकी तरफ अपने बहुत ही आकर्षक तरीके से, और ये जो स्माइल थी वो खुद ब खुद ही आ गई थी, अपने आप आ गई थी, विदाउट एनी एफर्ट, एफर्ट होता है प्रयास, बिना किसी प्रयास के। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बोलती टाइम हंसी आ रही थी पर मेरे को लक्ष्मी नर्स दे।